एक साधारण गृहिणी अपने घर के ऊपर वाले माले पे रोटी बना रही थी। उसकी आदत थी कि काम करते करते भी वह गुरुमंत्र का जाप करती रहती। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। घबराकर वह दौड़ी और ऊपर से नीचे झाँका। आंगन में उसका 8 साल का बेटा खून से लथपथ पड़ा था। वह दहाड़ मारकर रोने लगी, लेकिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, वह भागती हुई नीचे गई। देखा बेटा आधी बेहोशी में बस मामा पुकार रहा था। अभी 10 दिन पहले ही उस महिला का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। शरीर में दर्द था, टांके भी अभी हरे थे, लेकिन न जाने कहां से उसे इतनी ताकत आ गई कि उसने बेटे को गोद में उठाया और पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में वह बड़बड़ा रही थी और गुरुदेव को भला बुरा के रही थी। हे गुरुदेव, मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही बच्चे को यह दर्द सहना पड़ा। लेकिन समय पर डॉक्टर मिल गए, तुरंत इलाज हुआ और बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी ही थी। रात को जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत को याद आया, कल ही तो उसने पुराने हैंडपंप के लोहे के पाइप को हटवाया था, ठीक उसी जगह से जहां बेटा गिरा था। अगर वो पाइप वहां पड़ा होता तो फिर उसका हाथ अपने पेट पर गया जहां अभी भी टांकों का दर्द था। कैसे मैंने 20 से 22 किलो के बेटे को उठा लिया और आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई, जबकि मैं तो कपड़े की बाल्टी तक नहीं उठा पाती। फिर उसे याद आया, डॉक्टर तो दोपहर 2 बजे तक ही रहते हैं। लेकिन जब वह अस्पताल पहुंची तो 3:30 बज चुके थे। फिर डॉक्टर वहां रुके क्यों थे? क्या किसी ने उन्हें रोक रखा था? उसी वक्त टीवी पर किसी गुरु का प्रवचन आ रहा था। मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति जरूर दे सकता हूँ कि तुम उन्हें सहन कर सको। बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। अब उसे सारा खेल समझ आ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते अपने शब्दों के लिए गुरु से क्षमा मांगी और फिर से गुरु मंत्र का जाप करने लगी। तो दोस्तों, अब आप भी समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें।